खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा, स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। घायल रेलकर्मी की मौत पर बिफरे रेलकर्मी, एक महिला चिकित्सक निलंबित। त्रिवेणी तट पर महारुद्र यज्ञ और मेला गुरुवार से, तैयारियां पूर्ण। और बेटी बचाओ संकल्प के साथ पावागढ़ तक पैदल यात्रा। बुधवार दोपहर सड़क हादसे में घायल रेलकर्मी तेजकरण डोंगरे की जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। रेलकर्मियों ने घायल का रेलवे चिकित्सालय में समुचित उपचार नहीं किए जाने पर आपत्ति जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद महिला संविदा चिकित्सक डॉक्टर ज्योति दशोत्तर को निलंबित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के स्थापना विभाग में पदस्थ कार्यालय अधीक्षक तेजकरण डोंगरे बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे भोजन अवकाश से लौटते समय पावर हाउस रोड पर मंडी के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बताया जाता है कि ड्यूटी पर सवार आंशिक विकलांग श्री डोंगरे को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे उन्हें पैर में चोट लगी। उनके साथ मौजूद अन्य रेलकर्मी उन्हें तत्काल उपचार के लिए लेकर रेलवे चिकित्सालय पहुंचे। रेलकर्मियों के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ज्योति दशोत्तर ने उनका समुचित उपचार करने के स्थान पर उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां उनकी कुछ ही समय में मौत हो गई। घटना से गुस्साए रेलकर्मियों ने जिला चिकित्सालय में मंडल रेल चिकित्सालय प्रबंधन एवं महिला चिकित्सक की लापरवाही पर कड़े शब्दों में रोष जताया। रेलकर्मी अशोक उपाध्याय और उनके साथ मौजूद अन्य रेलकर्मियों ने ओटी से पीएम के लिए शव को ले जाते समय गेट पर ही रोक दिया और वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। श्री उपाध्याय और उनके साथियों का कहना था कि जब रेल कर्मचारियों के लिए सरकार ने पृथक से रेलवे अस्पताल की सुविधा दी है, तो फिर जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे रेलकर्मी को सरकारी अस्पताल में भेजने का क्या औचित्य था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही इसी से स्पष्ट होती है कि उन्होंने रोगी को लावारिस अवस्था में सरकारी अस्पताल भेज दिया, जबकि उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर को स्वयं साथ आना चाहिए था। श्री उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस मामले में स्पष्ट रूप से ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर की लापरवाही है। ऐसे लापरवाह को तत्काल निलंबित करना चाहिए। हम इस मामले में अब जांच नहीं, सीधे कार्रवाई की मांग करते हैं। लगभग 30 मिनट तक रेलकर्मियों ने शव को रोकते हुए प्रदर्शन किया। इसी बीच मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के अन्य रेलकर्मी भी घटना की सूचना मिलते ही सरकारी अस्पताल पहुंच गए और प्रदर्शन में शामिल हुए। महिला रेलकर्मियों ने भी इस मामले में तीखे शब्दों में आपत्ति दर्ज करवाई और डीआरएम के साथ सीएमएस को बुलवाने की मांग रखी। स्थापना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमरीश गुप्ता से चर्चा करते हुए मामले से अवगत करवाया। अस्पताल में विवाद बढ़ता देख डॉक्टर गुप्ता यहां पहुंचे और आक्रोशित रेलकर्मियों से चर्चा करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि जांच में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रेलकर्मियों का कहना था कि हर बार एक मौत पर जांच का मरहम लगाकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। इस बार यह नहीं होने देंगे। काफी समय तक रेलकर्मियों का प्रदर्शन चलता रहा। इसी बीच वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ मंडल मंत्री एससी खटवानी भी यहां पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर गुप्ता से दोषी चिकित्सक के खिलाफ सीधे कार्रवाई की मांग की। सीएमएस डॉक्टर गुप्ता ने इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेते हुए रेलकर्मियों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए अन्य डिवीजन से विशेषज्ञ चिकित्सक बुलवाए जाएंगे। जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक संबंधित चिकित्सक को ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा।
डॉक्टर गुप्ता ने मीडिया से चर्चा में उन आरोपों का खंडन किया जिसमें यह कहा जा रहा था कि श्री डोंगरे को प्राथमिक उपचार दिए बगैर ही जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि यह दुर्घटना से जुड़ा मामला था, इसलिए ऐसे मामले सिविल हॉस्पिटल में रेफर कर दिए जाते हैं। श्री डोंगरे के हाथ में चोट थी, उन्हें दर्द निवारक इंजेक्शन लगाया गया था। अचानक मौत के अंदरूनी चोट सहित अन्य कारण हो सकते हैं, जांच में खुलासा हो पाएगा। सीएमएस के इस आश्वासन के बाद रेलकर्मी मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत हुए। रेल सूत्रों के अनुसार घटनाक्रम से जुड़ी महिला डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है। रतलाम बड़ौदा रेलखंड पर जयकोट स्टेशन के समीप मालगाड़ी के इंजन में दोपहर 1 बजे अचानक आग लग गई। मुख्य रेल लाइन पर इस हादसे के कारण लगभग 3 घंटे तक रेल यातायात सिंगल लाइन से चलाया गया। सूत्रों के अनुसार आगजनी में इंजन का 80% हिस्सा जल गया। बताया जाता है कि तकनीकी त्रुटि से इस हादसे की जानकारी मिलते ही एडीआरएम संजय अग्रवाल अधिकारियों के दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं महितपुर स्टेशन के समीप एक तकनीकी यान के पहिए पटरी से उतरने पर रतलाम से आपदा राहत यान रवाना किया गया। धर्मसुनगरी में नए वर्ष का श्री गणेश धार्मिक मेले के साथ होने जा रहा है। त्रिवेणी तट पर मेले का शुभारंभ गुरुवार से होगा। मेले में जहां प्रतिदिन यज्ञ एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम होंगे, तो वहीं 10 दिनों तक नगर निगम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रंगमंच पर रखे गए हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए महापौर शैलेंद्र डागा ने अवलोकन किया। 13 जनवरी तक आयोजित 59वें महारुद्र यज्ञ एवं मेले का शुभारंभ गुरुवार को परंपरागत तरीके से होगा। इसके पूर्व त्रिवेणी मेला परिसर स्थित निगम रंगमंच पर शाम 5 बजे नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी तथा अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित करेंगे। मेले की तैयारियों का अवलोकन महापौर शैलेंद्र डागा, बाजार समिति प्रभारी संदीप यादव सहित महापौर परिषद के सदस्यों ने किया। 11 दिवसीय मेले को लेकर निगम द्वारा मेला क्षेत्र में वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस वर्ष 59वें महारुद्र यज्ञ का कार्यक्रम नवनिर्मित यज्ञशाला में होगा, जहां विद्वान पंडितों द्वारा प्रतिदिन आहुति सहित अन्य विधि विधान किए जाएंगे। महापौर शैलेंद्र डागा, निगम उपायुक्त राजेंद्र कोठारी ने नवनिर्मित यज्ञशाला एवं आयोजन स्थल निरीक्षण किया। गुरुवार को महारुद्र यज्ञ का शुभारंभ ध्वजारोहण एवं हवन कुंड में अग्नि प्रवेश कर किया जाएगा। इसके पूर्व सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति के तत्वावधान में श्री चौमुखा महादेव का रुद्राभिषेक एवं त्रिवेणी तट पर हेमाद्री स्नान पूजन का आयोजन मुख्य यजमान सुशील सोनी, नीलम सोनी, यज्ञाचार्य पंडित दुर्गा शंकर ओझा, अध्यक्ष कोमल सिंह राठौर व 21 भूदेवों द्वारा किया गया। त्रिवेणी तट पर हेमाद्री स्नान के अवसर पर रमेश व्यास, गोपाल जवेरी, बद्रीलाल भगत, मनोहर पोरवाल आदि उपस्थित थे। बाजार समिति प्रभारी संदीप यादव ने बताया कि मानस भवन में महापौर ट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 10 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। रंगमंच पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। मेला परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ खान पान सहित मनोरंजन की अन्य दुकानें सजने लगी हैं। रतलाम के अतिरिक्त आसपास के स्थानों से झूले यहाँ पहुंचे हैं। आगामी 2-3 दिन में मेला वृहद रूप ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। जावरा फाटक अंडरब्रिज के निर्माण कार्य में हो रही लेट लतीफी के संबंध में जावरा रोड एकता संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश राजू दुबे से मुलाकात कर मांग की है कि रेल संपर्क को तब तक खुला रखा जाए जब तक कि अंडरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो जाए, ताकि क्षेत्र में निवासरत 30-35 हजार लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। बेटी बचाओ अभियान को नई चेतना देते हुए पदयात्री राजेश सोनी एक बार फिर पावागढ़ तक की पैदल यात्रा के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ रतलाम से निकल पड़े हैं। यात्रा को चल समारोह के साथ विदा किया गया। पिछले कई वर्षों से विश्व शांति एवं मानव कल्याण के पुनीत उद्देश्य को लेकर टाटानगर निवासी राजेश सोनी पदयात्रा करते आए हैं। इस वर्ष वे एक बार फिर गुजरात राज्य स्थित मां पावागढ़ की पैदल यात्रा पर बुधवार को उपस्थित हुए। लगभग 700 से अधिक श्रद्धालुओं के जत्थे को ढोल धमाके और बैंडबाजों के साथ विदा किया गया। चल समारोह कालिका माता पहुंचा, जहां भक्तजनों ने मां की आराधना करते हुए यात्रा के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए पूजा अर्चना की। श्री सोनी ने बताया कि यह यात्रा 12 जनवरी को पूर्ण होगी। इस वर्ष यात्रा बेटी बचाओ अभियान के पुनीत उद्देश्य पर केंद्रित है।
रतलाम फतेहाबाद रेलखंड पर आमान परिवर्तन कार्य के साथ रतलाम रेलवे स्टेशन पर भी निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। छोटी लाइन से बड़ी लाइन को जोड़ने वाले इकलौते पैदल पुल का नवीनीकरण कार्य जोर शोर से चल रहा है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से लेकर 7 तक पैदल पुल के जरिए जुड़ने वाले प्रमुख पैदल पुल के नवीनीकरण का कार्य आरंभ हो चुका है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से लेकर 4 के मध्य पैदल पुल के मार्ग का नवीनीकरण करते हुए यहां नई टाइल्सें लगाई जा रही है। अभी तक इस पुल पर डामरीकरण किया गया था। छोटी लाइन के बड़ी लाइन में तब्दील होते ही इस पुल पर यात्रियों का दबाव बढ़ना तय है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने इस प्रमुख पुल का भी नवीनीकरण कार्य आरंभ कर दिया है। रेल सूत्रों के मुताबिक जब गाड़ी लाइन पर इंदौर की ओर से चलकर आने वाली गाड़ियां यद्यपि अजमेर की ओर जाएंगी, लेकिन वर्तमान में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 से संचालित गाड़ियों तक पहुंचने के लिए इस पैदल पुल का उपयोग पूर्ववत करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। बीरियाखेड़ी में एक निर्माणाधीन मकान मालिक द्वारा वहां लगे सार्वजनिक हैंडपंप पर निर्माण सामग्री डाले जाने पर क्षेत्रीय रहवासियों ने इसकी शिकायत वार्ड पार्षद के माध्यम से निगम प्रशासन को की। बुधवार को सहायक यंत्री एस राजावत ने यहां पहुंचकर हैंडपंप से मलबा हटाते हुए इसे दोबारा शुरू करवाया तथा सामग्री डालने वाले मकान स्वामी को दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत दी। रोटरी क्लब सेंट्रल द्वारा 5 एवं 6 जनवरी को प्रातः 10 से 4 बजे तक जगदीश भवन बाजना बस स्टैंड पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर श्री संतराम सेवा मंदिर एवं पीडी पटेल आयुर्वेद संस्थान नडियाद के सहयोग से आयोजित होगा। लक्ष्मणपुरा क्षेत्र में वर्षों से उजाड़ पड़े एक उद्यान में फिर से हरियाली लौट आई है। वार्ड पार्षद श्रीमती अदिति दवेसर की रुचि और पहल पर इस उद्यान का नवीनीकरण हुआ है। वार्ड क्रमांक 4 लक्ष्मणपुरा में पीली बिल्डिंग के सामने कई वर्षों से उद्यान अस्त व्यस्त था। इस उद्यान की तरफ न तो नगर निगम ने ध्यान दिया और न ही समाजसेवी संस्थाओं ने। अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे उद्यान के नवीनीकरण का बीड़ा पार्षद श्रीमती दवेसर ने उठाया और लगभग 2 वर्ष के परिश्रम के बाद बगीचे को फिर से नया स्वरूप दिया गया है। अभी तक इस उद्यान का उपयोग क्षेत्रीय रहवासी इस वार्ड के सबसे बड़े कचरे घर के रूप में करते थे, लेकिन जब पार्षद ने इसके नवीनीकरण की दिशा में प्रयास आरंभ किया तो नागरिकों ने भी सहयोग किया। आज इस उद्यान में तरह तरह के फूल और गुलाब वार्डवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस हरे भरे उद्यान का निरीक्षण निगम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति प्रभारी गोविंद काकानी ने करते हुए इसके नवीनीकरण में वार्ड पार्षद का सहयोग किया। श्रीमती दवेसर ने बताया कि जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था तब क्षेत्रीय रहवासियों ने इस उद्यान के कायाकल्प की बात कही थी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि उद्यान को कचरा घर से मुक्त करवाऊंगी। लगभग 2.5 वर्ष के परिश्रम के बाद उद्यान फिर से चमन हो गया है। क्षेत्र के और भी उद्यानों को हम जल्द ही हरा भरा बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। जावरा में हुसैन टेकरी पर आयोजित चहल्लुम में शरीक होने के लिए पहुंचे जायरीनों के लिए रतलाम स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा की सुविधा आरंभ की गई। सैकड़ों की संख्या में जायरीनों ने बस सेवा का लाभ लिया। रेलवे स्टेशन पर जायरीनों की सेवा के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ विधायक पारस सकलेचा ने किया। लगभग 8 से 10 जीपों की इस निःशुल्क सेवा की शुरुआत उन्होंने हरी झंडी दिखाकर की। सेवा कार्य से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हुसैन टेकरी पर आयोजित चहल्लुम के अंतिम सोपान में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में जायरीन रतलाम पहुंच रहे हैं, जिनकी सेवा के लिए यह सुविधा जीप संचालकों द्वारा आरंभ की गई है। इस सेवा का सैकड़ों की संख्या में जायरीनों ने लाभ लिया। इधर कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के उद्देश्य से नगर सुरक्षा समिति का एक दल पुलिस नियंत्रण कक्ष से बुधवार प्रातः जावरा के लिए रवाना हुआ। इस दल में समिति सदस्यों के अतिरिक्त महिला पुलिस बल भी शामिल है। जैसे बैंक में 1 अक्टूबर से लागू लखपति योजना में दिसंबर माह अंत तक 61 अंशधारकों ने सदस्यता ग्रहण की है। सिल्वर मेंबरशिप योजना के लाभान्वित अंशधारक अरुण कुमार मोहनलाल गर्ग को सोसाइटी द्वारा निपटारा राशि के साथ 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति होने पर प्रोत्साहन राशि शताब्दी वर्ष ₹4,000 सहित कुल राशि 1,23,001 रुपए का चेक, वहीं लियाकत काजी एथलेटिक्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डायरेक्टर प्रकाश व्यास, राकेश दुबे, शाखा प्रबंधक मुनिराज यादव आदि बैंक कर्मचारियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। श्री व्यास ने बताया कि यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी। दिसंबर में 547 अंशधारकों के 6 करोड़ 12 लाख रुपए के लोन स्वीकृत किए गए।
इसी प्रकार निपटारा राशि 30,12,184 रुपए दिसंबर माह रही। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। घायल रेलकर्मी की मौत पर बिफरे रेलकर्मी, एक महिला चिकित्सक निलंबित। त्रिवेणी तट पर महारुद्र यज्ञ और मेला गुरुवार से, तैयारियां पूर्ण। और बेटी बचाओ संकल्प के साथ पावागढ़ तक पैदल यात्रा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।